Hello viewers, this is Dr. Saroj Bishnoi, PhD in Food and Nutrition, working as Associate Professor in Department of Home Science, Government College, Hisar. This video has been prepared as e-content for undergraduate classes under the aegis of Department of Higher Education, Haryana. वीडियो का टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम प्लानिंग यानी कि विस्तार शिक्षा कार्यक्रम योजना। इस वीडियो के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, विस्तार कार्यक्रम योजना की अवधारणा को समझना, टू लर्न हाउ टू डेवलप एन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम, और ये जानना कि एक विस्तार शिक्षा कार्यक्रम विकसित करने का तरीका क्या है। लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम planning and extension program. A program means a prospectus or a statement issued to promote understanding and interest in an enterprise. मतलब एक कार्यक्रम एक सूची पत्र है या एक उद्यम है जिसमें समझ और रुचि को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया वक्तव्य शामिल होता है। प्लानिंग या नियोजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें भविष्य का पूर्वानुमान लगाने के लिए पास्ट और प्रेजेंट का स्टडी किया जाता है और पूर्वानुमान के प्रकाश में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाता है और उन तक पहुंचने के लिए क्या किया जाना है ये भी डिसाइड किया जाता है। एक्सटेंशन प्रोग्राम एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें सिचुएशन यानी कि परिस्थिति, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं और सॉल्यूशन यानी कि उनको सुलझाने के उपाय शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार प्रोग्राम प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसमें शामिल है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स, इवैल्यूएशन ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स एंड द सिलेक्शन ऑफ द रेलेवेंट वंस, giving necessary priorities based upon local needs and resources by cooperative efforts of the people, both official and non-official, with a view to facilitate the individual and community growth and development. कहने का अर्थ ये है कि कार्यक्रम नियोजन निर्णय लेने की वह प्रक्रिया है जिसमें मौजूदा स्थिति और समस्याओं के महत्वपूर्ण विश्लेषण किए जाते हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है और संबंधित लोगों का चयन किया जाता है जिसमें सहकारी प्रयासों द्वारा और स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर आवश्यक प्राथमिकताएं दी जाती हैं। व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों लोग आधिकारिक और गैर आधिकारिक इनके प्रयास इसमें शामिल होते हैं। लीगन्स के अनुसार एक्सटेंशन प्रोग्राम स्थिति के पर्याप्त विश्लेषण से प्राप्त, स्पष्ट रूप से परिभाषित, सचेत रूप से कल्पना किए गए उद्देश्यों का एक समूह है जिसे विस्तार शिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वहीं लॉरेंस का कहना है कि एक विस्तार कार्यक्रम एक काउंटी विस्तार सेवाओं की सभी गतिविधियों और उपक्रमों का कुल योग है। उसमें शामिल हैं नंबर 1 प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस, नंबर 2 रिटन प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन, नंबर 3 प्लान ऑफ वर्क, नंबर 4 प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, नंबर 5 रिजल्ट्स एंड नंबर 6 इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। अब देखते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग? फर्स्ट इज इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, साधनों के अपव्यय को बचाता है। नियोजन समय और धन की बर्बादी को कम करने में मदद करता है और सामान्य एक्सपर्टीज प्रदान करता है। इसके द्वारा ऑप्टिमम आउटपुट को मौजूदा परिस्थितियों और अवस्थाओं में पूरा किया जा सकता है। नंबर 2 गाइडेंस या मार्गदर्शन। नियोजन इस बात पर सावधानी पूर्वक विचार करता है कि क्या किया जाना चाहिए और क्यों। उद्देश्यों को स्थापित करता है और कार्य निष्पादन की दिशा देता है। मीन्स गिव्स डायरेक्शन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, और परिणामों के मूल्यांकन करने में मदद करता है। थर्ड इज कंटिन्यूटी या निरंतरता। योजना कार्यक्रम को कंटिन्यूटी देती है क्योंकि एक योजना ब्लैक एंड वाइट में अवेलेबल है और अगर वर्कर्स चेंज भी हो जाते हैं
तो कार्य की गति और दिशा प्रभावित नहीं होती। विस्तार कार्यक्रम का चौथा महत्व है विश्वसनीय जानकारी यानी कि रिलायबल इंफॉर्मेशन। कार्यक्रम, स्थिति और संसाधनों आदि के बारे में कब और कितनी जानकारी आवश्यक है, यह रिकॉर्ड से आसानी से उपलब्ध है। सूचना वह बुद्धिमत्ता है जिस पर आगे योजनाएं बनाई जाती हैं। नंबर 5, संस्थागत समर्थन यानी कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए शामिल या प्रभावित व्यक्तियों को योजना के साथ पर्याप्त समझौते में शामिल होना चाहिए। योजना सार्वजनिक निकायों द्वारा विनियोगों को उचित ठहराने और प्रमुख कर्मियों का समर्थन प्राप्त करने में मदद करेगी। 6th, नेतृत्व विकास या लीडरशिप डेवलपमेंट। नेतृत्व का विकास योजना की सफलता की कुंजी है। यह नेतृत्व के विकास के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, जैसे कि संसाधनों का टकराव, व्यक्तित्वों का टकराव आदि। इन्हें आसानी से नियोजन स्तर पर हटाया जा सकता है। एक अच्छी कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया अनावश्यक टकरावों से बचाती है। नंबर 8, स्थानीय समर्थन यानी कि लोकल सपोर्ट। लोगों के सहयोग और उनकी ज़रूरतों के आधार पर योजनाबद्ध कार्यक्रम से उन्हें पूर्ण समर्थन मिल पाता है। विस्तार शिक्षा में किसी भी कार्यक्रम के लिए जो स्थानीय लोगों द्वारा समर्थित नहीं है, इसके लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 9, भविष्य की समस्याओं से बचना, अवॉइडिंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स। एक अच्छी योजना हमेशा भविष्य में होने वाली घटनाओं को आइडेंटिफाई करती है और उन पर नज़र रखती है जिनका प्रोग्राम के प्रदर्शन या परिणामों पर प्रभाव पड़ेगा। नाउ वी कम टू स्टेप्स इन प्रोग्राम प्लानिंग। विस्तार कार्यक्रम नियोजन के चरण। पहला है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, देन एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, थर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, फोर्थ determination of objectives and goals, fifth developing plan of work and calendar of operations, next follow through plan of work and calendar of operations, next is evaluation of progress, and then reconsideration and revision of program. Let us start with collection of facts. It is the starting point of program planning process. उस एरिया के उपलब्ध रिकॉर्ड और सर्वेक्षण से स्थायी डाटा एकत्र किया जाता है। लोगों और उनके ऑक्यूपेशंस, टेक्नोलॉजिकल लेवल, सर्विसेज और रुकावटें, मूल्यों आदि से संबंधित जानकारी कलेक्ट की जाती है। ये इन्फॉर्मेशन उस एरिया की पंचायतों, सहकारी समितियों और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस से इकट्ठी की जा सकती है। सेकंड स्टेप इज एनालिसिस ऑफ सिचुएशन यानी कि स्थिति का विश्लेषण। जो डाटा फर्स्ट स्टेप में इकट्ठा किया गया है और जानकारी जो एकत्रित की गई है, उसका स्थानीय लोगों के साथ विश्लेषण किया जाता है। यह स्थिति को उसके सही पर्सपेक्टिव में, परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद करती है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स अर्थात समस्याओं की पहचान। डाटा का एक उचित विश्लेषण और व्याख्या समस्याओं की सही पहचान करने में मदद करती है। कई समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन केवल इमीडिएट, तत्काल और महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट वाली जो उपलब्ध रिसोर्सेज या संसाधनों के साथ सॉल्व की जा सकती हैं और समय सीमा के अंदर निपटाई जा सकती हैं,
उनको चुना जाना चाहिए। बड़ी संख्या में समस्याओं का चयन जिन्हें ठीक तरह से मैनेज नहीं किया जा सकता, कार्यक्रम के फेलियर और लोगों के बीच निराशा पैदा कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। उद्देश्यों और लक्ष्य का निर्धारण। उद्देश्यों की पहचान महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। उद्देश्यों को प्रत्यक्ष और स्पष्ट शब्दों में कहा जाना चाहिए। उद्देश्यों को यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक और कार्रवाई योग्य बनाने के लिए उन्हें विशिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में बताने की आवश्यकता होती है। स्थानीय लोगों और स्थानीय संस्थानों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण होता है, जो कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया को और वैध बनाएगा। नेक्स्ट वी कम टू डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस। कार्य के प्लान और संचालन के कैलेंडर की योजना। कार्य योजना और संचालन कैलेंडर विकसित करना। कार्य की योजना लिखित रूप में होनी चाहिए और यह इंडिकेट करेगी कि कौन सा काम कौन करेगा। योजना में सभी आवश्यक डिटेल्स होने चाहिए और कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं छोड़ा जाना चाहिए। संचालन का कैलेंडर कार्य योजना के आधार पर तैयार किया जाता है और वह निर्दिष्ट करेगा कि कोई विशेष कार्य कब किया जाएगा, अर्थात उसका डेट और टाइम, इसका भी उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट इज फॉलो थ्रू प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस। कार्य योजना और संचालन के कैलेंडर के माध्यम से पालन करना या कार्य शुरू करना। यह कोई नियमित तरह का काम नहीं है जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। पार्टिसिपेंट्स की ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करना, नियमित दौरे करना, निगरानी करना, ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट काम हैं जो विस्तार एजेंट इस लेवल पर करेंगे। फीडबैक प्राप्त करना इस स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस। प्रगति का मूल्यांकन। मूल्यांकन इस बात को निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि हम किस हद तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। यह न केवल अंतिम परिणाम को मापने के लिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्टेप्स का सही ढंग से पालन किया गया है या नहीं। मूल्यांकन औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है, जो कार्यक्रम के महत्व और प्रशिक्षित जनशक्ति यानी मैन पावर, धन, सुविधाओं और समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है। 8th step is reconsideration and revision of the program. कार्यक्रम का पुनर्विचार और संशोधन। मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर यदि आवश्यक हो तो कार्यक्रम पर पुनर्विचार और संशोधन किया जाना चाहिए। यह पुनर्विचार न केवल प्रतिभागियों के साथ किया जाना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिकों, विस्तार संगठन और स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों आदि में भी और प्रशासकों के साथ भी किया जाना चाहिए। पुनर्विचार आवश्यक सुधार और संशोधन करने में मदद करेगा। तो ये थे एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के स्टेप्स या चरण। अब इससे संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, extension program is a statement of A. situation, B. objectives, C. solutions, D. all. Question 2, pertinent data may be collected from A. available records, B. survey of the area, C. both, D. none. Question 3, benefits of extension program planning are A. continuity, B.
prevents wastage of resources. C. Guidance. D. All. Question 4. Reconsideration and revision of extension program should be done on the basis of A. Evaluation. B. Objectives. C. Collection of facts. D. Identification of problems. Question 5. Dash helps in understanding the situation in its proper perspective. Calendar of operations. B. Analysis of situation. C. Revision. D. Plan of work. Question 6. The dash should be in written form and shall indicate who shall do what job. A. Evaluation. B. Objectives. C. Plan of work. D. Calendar of operations. Question 7. It is the starting point of program planning process. A. Analysis of situation. B. Collection of facts. C. Identifying problems. D. Statement of objectives. Question 8. Dash shall help in making necessary corrections and modifications. A. Fact collection. B. Reconsideration. C. Situation analysis. D. Action plan. Question 9. Dash is the process of determining the extent to which we have been able to attain our objectives. A. Evaluation. B. Situation analysis. C. Action plan. D. Calendar of operations. Question 10. The dash are set forth on the basis of the significant needs identified. A. Action plans. B. Objectives. C. Calendar of operations. D. Facts.